अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री। आज हमने पढ़ना है, उसका चैप्टर नंबर 8 है, उसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। तो इसमें एक टॉपिक है, उसका नाम है नॉन मेटल्स। तो आज हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये नॉन मेटल्स क्या होता है, वो किससे मिलकर बनते हैं और इसकी क्या क्या एग्जांपलें हैं और इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इनमें करंट मतलब नहीं गुजर सकता। और इसके अलावा इनमें से जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इनमें जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो नहीं होते एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसकी वजह से इनमें करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि इनमें एनर्जी गैप्स और फ्री ऑफ स्पेसिस होते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये आपको सामने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, 1 2 3 और 4। पहला हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये अपने आप को जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करती हैं, गेन करके ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती हैं। जो मेटल्स होती हैं वो अपना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको रिमूव करके खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, और जो नॉन मेटल होती हैं ये अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं किसी भी नॉन मेटल से, तो फिर वो अपने आप को इलेक्ट्रो नेगेटिव कर लेती हैं। दूसरा पॉइंट है गेन इलेक्ट्रॉन्स। दे हैव टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं और इसलिए ये नेगेटिव चार्ज रखती हैं। फॉर्म अनायन। दे मेक आयोनिक फॉर्म विद नेगेटिव चार्ज। ये जो नैनो मेटल होती हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करती हैं, मतलब किसी भी तरह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेती हैं और नेगेटिव फॉर्म बना देती हैं, इसलिए इन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नॉन मेटल नेगेटिव होती हैं और जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, और वो कटायन होती हैं क्योंकि वो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दे देती हैं। अब बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होता है। एसिडिक ऑक्साइड्स जो होती हैं ये कई तरह की होती हैं, लेकिन ये नॉन मेटल्स ये एसिडिक ऑक्साइड्स ही क्यों होती हैं? तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। CO2, SO2, SO3, NO2। ये जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जो SO2 है ये सल्फर डाइऑक्साइड है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2 नाइट्रो ऑक्साइड्स। ठीक है, ये आपने देख लेना है। अब ये अपने जो एसिडिक ऑक्साइड ये किस तरह बनाते हैं? तो सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाया गया है CO2 से। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर से, तो ये वाटर के साथ CO2 मिलके H2CO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन बना देगी, और ये ऑक्साइड हो जाएंगे किसके? नेगेटिव, क्योंकि ये जो कार्बन होता है ये नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे SO3 की। तो ये सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड है। जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे वाटर से, तो ये इसके साथ एक बना के कंपाउंड ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है ये H2SO4 ये तेज़ाब है, एसिडिक के नेचर है, तो इसलिए ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के ये एसिडिक के नेचर होते हैं। एक और बात, वैलेंसी। वैलेंसी का आपको पता है कि वैलेंसी क्या होती है? मतलब वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एटम व्हेन इट फॉर्म केमिकल कंपाउंड और मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि एक एटम की दूसरे एटम से मिलने की इस्तात यानी जो ताकत होती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं, कि वो किस तरह से एक एटम से मिलके अपनी मतलब वो कंबाइन हो गया अपनी वैलेंसी बनाता है। तो इसमें जो एग्जांपल है ये सल्फ़र डाइऑक्साइड की है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन है वो अपना गेन करता है। इसके अलावा बात करते हैं नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। जो नॉन मेटल्स होती हैं पीरियोडिक टेबल में वो कई तरह की होती हैं और इनका ट्रेंड होता है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब जो नॉन मेटल होती हैं वो पीरियोडिक टेबल के राइट तरफ पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, कैन बी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। मतलब ये तीनों हालतों में पाई जाती हैं, गैस में भी हो सकती हैं, लिक्विड और सॉलिड में, तीनों हालतों में ये नॉन मेटल्स पाई जाती हैं। और नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर डल एंड इन नेचर।
मतलब जो नॉन मैटर होती हैं ये डल होती हैं, मतलब इनमें कोई तरह की ना शाइनिंग नहीं होती, ये बेरंग सी होती हैं। दे आर नॉट शाइनी लाइक मेटल्स, मतलब मेटल जो होती है हमारे पास वो चमकती हैं, शानदार होती हैं, पता चलता है कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। अब इसके अलावा नेक्स्ट देखें आयोनिक बॉन्ड फार्मेशन। आयोनिक बॉन्ड फार्मेशन में क्या होगा, ये जो है हमारे पास एन और ये सी एल है, इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। आयोनिक कैसे होगा, क्योंकि जो सोडियम होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है, क्योंकि जो सोडियम होता है इसके वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसका तीसरा शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और जो जो क्लोरीन होता है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो क्लोरीन होता है इसको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और फिर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन है ये अपना इसको दे देते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है और इनमें आयोनिक बॉन्ड फार्मेशन होती है। और जो मेटल्स होते हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड फार्मेशन होती है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचर देखें नॉन मेटल्स की। दे आर द ब्राइटल डल एंड इन नेचर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स देन मेटल्स, मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स वो भी क्या होते हैं, लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। अब नेक्स्ट आखिर देखें इसकी एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फ़र, ATC, यानी ये जो है हमारे पास ये सब के सब नॉन मैटर्स हैं। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 4 की, 5, 6, 16, 15, तो इनमें क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब जिस ग्रुप में से पीरियड में होगा वो उतने अपने मतलब शेल हो गए, उसमें जो से ग्रुप में से ताल्लुक़ रखता होगा। अगर फर्ज करें जो कार्बन है वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग रखता है तो वो उसमें 2 शेल होंगे, और पीरियड में 2 शेल होंगे, और जो ग्रुप होगा उसमें 4 शेल होंगे। तो इस वजह से ना मतलब ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये बैटरी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। तो आज आपके सामने ये मेरा एक टॉपिक था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।